One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas. ये हैं ज़िया अब्बास, जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ज़िया अब्बास वो वाहिद कनेडियन हैं जिन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में रीमैक्स का टॉप नंबर 1 एजाज़ मतवातर 2 साल अपने नाम किया। ज़िया अब्बास ने 16 साल कबल पाकिस्तान से माइग्रेट होकर कनाडा की धरती पर कदम रखा और थोड़े ही अरसे में कामयाबी की उन बुलंदियों को छू लिया जो हर इमिग्रेंट का ख्वाब होता है। जब मैं रियल स्टेट में आया तो उस वक्त भी कंपटीशन इतना ही था जितना कि आज है कंपटीशन। मुझे बड़ा डराया गया कि आप आएंगे, इतने सारे रियल स्टेट एजेंट होंगे, कैसे काम चलेगा। तो मैंने एक ही चीज़ सबको यही कहा, और अपने आप को सबसे ज़्यादा, कि इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, नो वरीज अबाउट एनी कॉम्पिटिशन। मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि देयर वुड बी अ डे कि जी आई वुड बी लीडिंग द रियल स्टेट इंडस्ट्री, मगर एक चीज़ का अंदाज़ा मुझे बहुत ज़्यादा था, दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस ये था कि उस वक्त भी मुझे सब लोग यही कहते थे कि आप रियल स्टेट के प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और कंपटीशन में आप कहीं गुम ना जाएं। लेकिन मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इफ़ यू डू थिंग्स राइट, डेफिनेटली यू वुड रीच समवेयर। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू हैव द एबिलिटी, सक्सेस वुड डेफिनेटली फाइंड यू। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, व्हाट्स वर्कमैनशिप, जो आप इतना हार्ड वर्कमैनशिप कैसे करते हैं, ये हार्ड वर्कमैनशिप क्या है, आप थकते नहीं हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपका पेशेंस है और आप प्रोफेशन को बहुत दिल से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि टाइम पे कि रात के 12 बज गए आपको घर जाना चाहिए। हमारा टैग लाइन इस साल ये है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कब होती है? जब आप रिलायबल होते हैं। लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आई एम अ रिलायबल रियल्टर, इसलिए वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। और मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स मुझे फ़ोन करें और मैं उनको कॉल बैक ना करूँ, यही मेरा सक्सेस। पिछले साल जब मैं वेगस में अवार्ड सेरेमनी में था और मुझे जब मेरा अवार्ड मिला, तो उस टाइम पे, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे एक ही चीज़ ख्याल आया कि अब इसको सस्टेन किस तरह करना है। बिलीव मी और नॉट, सेकेंड ईयर उसके बाद हमने ये कोशिश की कि अपने परफॉर्मेंस को ट्वाइस द अमाउंट बढ़ाएं और अपनी क्रेडिबिलिटी को और भी ज़्यादा करें, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो हमारा फीडबैक रहा है या जिस पाथ पे हम चले हैं, उसने ये प्रूव किया है कि कंसिस्टेंसी है। और मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी है। अवार्ड लेने पे शायद इतनी खुशी नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे बहुत खुशी है कि बीइंग एन इमिग्रेंट, बीइंग ए पाकिस्तानी इमिग्रेंट, जब मैं इस मुल्क में आया हूँ, आई एम द फर्स्ट कैनेडियन जिसने रो में रीमैक्स टॉप नंबर 1 का अवार्ड लिया हुआ है 2011 एंड 2012 का, और जो कि ये 33 इयर्स की हिस्ट्री है। और इससे पहले रीमैक्स में रो में किसी ने टॉप नंबर 1 इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं लिया है। इट्स अ ब्लेसिंग, एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर माई कम्युनिटी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर माई पेरेंट्स। जितना कि मेरी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया है मेरे सक्सेस में, तो शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि ये वो फैमिली है जिसने कुर्बानियाँ दी, मुझे अलाउ किया कि मैं 16 आवर्स अ डे काम करूं, 7 डेज़ अ वीक काम करूं, और इतने साल गुजर गए, आज भी जो पेस है काम का वो यही है। अगर ये ना होते, ये साथ ना देते हैं, तो डेफिनेटली मैं शायद आज यहाँ खड़ा ना होता। इसमें मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने हमेशा पुश किया मुझे, उनकी दुआएं हैं, उनकी ब्लेसिंग है। और सबसे बढ़ के मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा है। उसकी शायद एक मिसाल ये है कि जब मैंने अपना वर्ल्ड अवार्ड लेने वेगस गया, तो मेरे बच्चे मेरे साथ थे, और मैंने उनको यहाँ तक के वो मेरे एड्स में भी इंक्लूड है, इसलिए कि कल को जब वो बड़े हो जाएंगे, कल को जब वो इन चीज़ों को समझेंगे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये काफ़ी बड़ी बात होगी। एंड दैट्स व्हाट आई डिड फॉर देम।